लगातार सियासत हो रही है और हिंसा मामले के बहाने सियासतदान सियासी रोटी सेकने का कोई भी बहाना खोजते नजर आ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां लगातार सबूत पेश किए जा रहे हैं जिस पर बीजेपी भी अब हमलावर है। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी के मुआवजे वाले दांव पर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग पहले दंगा करवाते हैं, फिर हत्याएं करवाते हैं, उसके बाद मुआवजा देते हैं। अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल ये मुआवजा नहीं है, मुस्लिम वोटों की मंडी में नई बोली लगाने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नया खेल है। संभल समेत यूपी में अब सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, दंगाइयों की सियासत खत्म की जाएगी। तो देखिए केशव मौर्य की ओर से बड़ा बयान दिया गया है सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए। तो संभल विवाद मामले में एएसआई का नक्शा बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है हिंदू पक्ष के लिए। इतिहासकारों का दावा है कि अगर इस नक्शे को सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किया जा सकता है तो हिंदू पक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़ी आसानी होगी। देखिए इस रिपोर्ट में।
संभल में काफी लोगों के पास नक्शा है, उसमें हर मंदिर के नाम से ये आज भी विराजमान है। हमारे पहले हरिहर मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है, आदिकाल से मंदिर है। संभल का ये वो नक्शा है जिसे जामा मस्जिद कमेटी के खिलाफ हिंदू पक्ष बड़ा हथियार मान रहा है। देख लीजिए आप इस नक्शे को। दरअसल ये नक्शा सन 1874 का बताया जा रहा है। संभल के इस नक्शे को आप देखेंगे तो इसमें आपको हरिहर मंदिर साफ तौर पर दिख जाएगा। इतिहासकार मानते हैं कि ये ASI का प्रमाणित नक्शा है और संभल में हरिहर मंदिर था। ये प्रमाणित करते वक्त ये नक्शा कोर्ट में बड़े सबूत के तौर पर काम करेगा। ASI ने सबसे पहले वहाँ पे 1874-75 और 75-76 जब ब्रिटिश पीरियड था यहाँ पे, तो कनिंघम साहब डायरेक्टर जनरल थे उस समय। एक यूथ आर्कियोलॉजिस्ट को, बहुत प्रोमिसिंग आर्कियोलॉजिस्ट है, ACL कार्लाइल, उसको उन्होंने भेजा सर्वे के लिए। उसकी सर्वे रिपोर्ट 1879 में पब्लिश हुई SI कोलकाता से। बहुत स्पष्ट तरीके से संभल का जिक्र करते हुए उस वो जो रिपोर्ट थी, टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, उसके पेज नंबर 25-26 पे वो सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि यहाँ जो मस्जिद खड़ी है उसका सर्वे जब मैंने किया तो लोगों ने मुझे बताया कि ये हरि मंदिर है या हरिहर मंदिर है। भगवान विष्णु और शिव के मंदिर के रूप में उसकी मान्यता थी। चूंकि जहां ASI संरक्षित कोई इमारत होती है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता, लेकिन जिस तरह से ASI संरक्षित इमारत को मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाता है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोटोकॉल होता है जिसे जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से तोड़ा गया है। कागज पे ये मस्जिद प्रशासनिक नियंत्रण में उनके होते हुए भी वहाँ जो भी स्थितियाँ उस समय पैदा हुई हों, अभी प्रैक्टिकली वो ASI के नियंत्रण से बाहर है, तो उसके प्रोटोकॉल को यहाँ तोड़ा गया है। ये निश्चित रूप से ऐसा है। जामा मस्जिद में मंदिर था या ये मस्जिद है, इसका पता सर्वे रिपोर्ट के सामने आते चल जाएगा। 8 जनवरी को चंदौली कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया जाना है। देखना होगा कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ोतरी की दर गिरती जा रही है वो चिंताजनक है और इस वजह से उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे करने की पैरवी भी कही है और साथ ही यह भी कहा है कि इससे हमारी भाषा, हमारे समाज और हमारी संस्कृति में घटाव देखने को मिलता है, साथ ही कमी भी आती है और विलुप्त भी होती है। देखिए। बच्चे 2 ही अच्छे। आपने स्कूल, पंचायतों या और भी इमारतों की दीवारों पर यह स्लोगन कई बार पढ़ा होगा, विज्ञापनों में देखा और सुना भी होगा, लेकिन अब बात 3 बच्चों पर आ गई है और इसका ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया ने। मोहन भागवत ने लोगों से अपील कर दी है कि कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। भागवत ने ये बात नागपुर में एक सम्मेलन के दौरान कही और जनसंख्या पर बात करते हुए उन्होंने आंकड़ों के जरिए 3 बच्चों के पीछे तर्क दिया। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते, फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात आपल्या देशाची जनसंख्या नीती। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। साथ ही कहा जाता है कि पिछले दिनों भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की चर्चाओं के बीच अब भागवत के बयान ने सबको हैरान कर दिया है, तो विपक्ष को सियासत का एक मुद्दा दे दिया है। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे
क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। संघ प्रमुख के इस बयान पर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में पहले ही जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, ऐसे में ज्यादा बच्चे ठीक नहीं। वहीं हिंदुओं का एक धड़ा कहता है कि भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदू कम संतानें पैदा कर रहे हैं। इस तरह हिंदू खतरे में है और उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ने भी कही थी। उन्होंने तो 3 नहीं बल्कि 14 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे डाली थी। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12, तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे। हम आए हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए। बच्चे कितने पैदा करें, इस पर सबका अपना अपना तर्क है। लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहां बढ़ती जनसंख्या से कई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, खुद सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में बढ़ने की प्लानिंग में है। वहां क्या ये संभव है या फिर कुछ दशकों बाद बूढ़ी होती आबादी से पार पाने के लिए जनसंख्या बढ़ाना एक जरूरी कारण बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान चर्चा में, और इस बीच भागवत के बयान को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। तारिक अनवर ने और ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे? क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम। सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम। और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां बहुत हुआ अत्याचार, क्योंकि टीवी पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। दरअसल कट्टरपंथियों की भीड़ ने टीवी पत्रकार को घेर लिया। तो आपको जानकारी दे दे, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर टीवी पत्रकार, मशहूर टीवी पत्रकार मुन्नी साहा को भीड़ ने घेर लिया। कट्टरपंथियों ने काफी देर तक बंधक भी बनाकर रखा।